हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप दोस्तों? आज हम एक पाकिस्तानी चैनल है दिल दी आवाज़, इसका वीडियो देखेंगे जिसने पाकिस्तान की लड़कियों से उनकी शादी के बारे में पूछा है कि आप अपने चाचू या मामू के लड़के से शादी करना पसंद करोगे या किसी और से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान की लड़कियों का क्या रिएक्शन आता है, वो क्या कहती है, उनकी सबसे ज़्यादा पसंद शादी के लिए चाचू है या मामू है या कोई अन्य। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और हम अपना रिएक्शन देंगे वीडियो के बाद में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे बिलावल और आप देख रहे हैं मेरा डीजे यूट्यूब बिलावल। चैनल दिल दी आवाज़। दिल दी आवाज़ के साथ हम आज बहुत ही मज़े का टॉपिक लेके हैं, दूध वाला, दही वाला, खोया वाला, मलाई वाला, अच्छा जी। यानी कि हम आपको काफ़ी फ़न करवाने वाले हैं। आज जी, का कराइए। हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपको ऑफ़र हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप कहाँ शादी करना पसंद करेंगे। आइए चलते हैं और पब्लिक से इस सवाल का जवाब लेते हैं। आइए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नाम आपका? उमरा खान। खान साहब, यानी कि आपको खान लोग पसंद है? हाँ हाँ, आप खुद भी खाओ तो खा पसंद है? बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। आप क्या करते हो? स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हैं, सही है। अगर आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे हैं नहीं है, चलो वो वाला तो साइड ही गई। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। नहीं, अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं, होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना थोड़ी सी के, वो पहले ही वो फुप्पो की वजह से, नंदों की वजह से, माओं की जो नंदे होती हैं और उनके जो देवर होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनमें। तो क्यों क्यों क्या बोले सोच है करवानी इनकी? नहीं, देखा जाए तो नंदे तो सब बनती हैं। अगर हम देखा, आप खुद को भी देखें, यानी कि आप देख लें खुद को तो आप भी नंद बनेंगी। हाँ। हैं तो हम नंदों को क्यों नहीं अच्छा समझते? नहीं, नंदे खालाएं भी होती हैं, फुफ्फो भी होती हैं, लेकिन फुफ्फो वाले फैक्टर में आगे वो गलत हो जाती हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। लेकिन जो खाला वाला उसमें वो इतनी लाड करती हैं अपने बच्चों से, ये वो करती हैं, बट वो मुझे लगता है थोड़ा सा फेक होता है। हाँ शायद। और जो फुफ्फो वाला होता है वो तो ऊपर से असली रूप भी दिखा देती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वो फुफ्फो बदनाम है इस काम में। ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर सिर्फ वैसे ही लोगों के जो रिव्यूज़ हैं उस पर? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ज़माना फेक का नाम है। फुफ्फो ने बहुत कुटना है, बहुत तनु। नहीं, मारती नहीं है, वो मोहब्बत बहुत करती हैं। पिछों पाए ना गालां कटन में। ये अब फेक हो गया कि मोहब्बत बहुत करती हैं, ये फेक है अब। अगर देखा जाए तो मोहब्बत वो ही होती है जो आपके मुंह पे हो। हाँ। पीछे से तो इमरान खान और नवाज शरीफ को भी गालियाँ पड़ती हैं। ये तो है, स्क्रीन के सामने सारा कुछ और पीछे कुछ भी नहीं। वैसे रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। यानी कि आपको मामू के साथ मोहब्बत है या मामू आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? मामू को मेरी मामा को जो है मेरे मामू बड़े पसंद हैं। क्या उन्हें भाई तो सबको पसंद होते ही होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी मेरी मामा फुफ्फो ही हैं। यानी आपको पश्तो आती है? नहीं, हम लोग हैं दूसरे पठान है कि हम लोग पश्तो पठान नहीं, हम पंजाबी पठान है। सही हो गया। अगर मैं कहा पश्तो आती है तो थोड़ी सी पश्तो में आप बता दें, जो खान लोग हैं उन्हें ज़्यादा समझ आ जाएगी। नहीं, खान लोगों को तो वैसे भी समझ आ जाएगी, जो मेरे पंजाबी बरादरी के पठान है वही उन्होंने तो समझ लागी गई नहीं है कि मामू वाली शादी करनी है, चाचू वाली नहीं करनी। बहुत ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यानी कि देख लें, उन्हें पंजाबी आती है, खां खून नाम की है बस। नहीं नहीं यार, क्या हो गया, ये खां है। एक खान जो होता है वो पश्तो पठान होता है, ठीक है, और हम लोग खां हैं जो कि हम लोग अलग अलग बरादरी, जहाँ जिस इलाके में जो खान रहता है उसकी अपनी मादरी जुबान होती है। अब शदाब खान है, पश्तो आती है उसको। सही हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयबा। तैयबा, क्या करते हैं आप?
मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हैं। अच्छा, मेरा छोटा सा पर्पज़ ये है कि अगर आपको दो जगह से ऑफ़र हो, एक मामू की तरफ से और एक चाचू की तरफ से शादी की, तो आप किस जगह शादी करना पसंद करेंगे? पहली बात तो ये है कि मुझे ऑफ़र होनी ही नहीं, क्योंकि मेरे चाचू के बच्चे भी छोटे हैं, मामू के भी छोटे हैं। अगर देखा जाए मामू की नेचर देख के और चाचू की नेचर देख के, तो आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है और आप किस जगह किन के घर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? मैं जाती तो किसी के घर भी नहीं हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह के से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। लेकिन ये है कि अगर ऑफ़र आ भी जाए तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ये रिश्ते एक्सेप्ट कर लिए जाए ना, तो जितना मर्ज़ी प्यार करते हो, जितना मर्ज़ी लगाव करते हो, जितनी मर्ज़ी जान देते हो, कल को आपका रिश्ता होने के बाद ज़रूर दरारें आ ही जाती हैं। आप बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, उन रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हैं। जो रिश्ते आपके पास होते हैं, जिनको कभी आप इतना प्यार करते हैं, इतनी उनसे चाहत करते हैं कि एक मिनट भी आपका गुजारा उनके बगैर नहीं होता। लेकिन जब आप वहाँ रिश्ता कर लेते हैं, जब आप वहाँ जुड़ जाते हैं, तो कल को रिश्ता होने के बाद भाई वो ऐसी है या वो वैसा है, वो ये करती है, वो करता है, हम उसे डिजर्व नहीं करते, वो हमें डिजर्व नहीं करती, इस तरह की बातें फिर बहन भाई आपस में अलग हो जाते हैं। यानी कि वो आज इसने गिलास धोने के बगैर ही ये अपने रूम में सो गई जाके। आज इससे बर्तन नहीं धोए, मुंह बन गया है। आज मैंने दूध गर्म कर लिया है, मुंह बन गया है। बहुत होते हैं इस तरह के, तो ये बिल्कुल भी ना करें अपने रिश्तेदारों में शादी, बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने अपने माँ बाप के रिश्ते बचाने हैं तो बिल्कुल भी रिलेटिव्स में शादी मत करें। अगर वो क्या नाम है कि दूसरी जगह भी ऐसा हो, तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? दूसरी जगह ऐसा हो तो वहाँ हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ रिश्ता सिर्फ एक ही रिश्ता टूटने का डर होता है कि मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता ठीक ना हो। लेकिन जब बीवी शोहर की कदर करेगी, इज्जत देगी, तो मियाँ बीवी आपस में अच्छे रहेंगे, तो शोहर ऑब्वियसली अपनी फैमिली को कहेगा कि भाई मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, इसका ख्याल रखो, इसकी कदर करो, आपस में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, नाम आपका? उमर। उमर साहब, क्या करते हैं आप? मैं सर तंग करता हूँ। तंग करते हैं? किसे करते हैं? घर वालों को, बाहर को, कहाँ पे? जो मुझे तंग करे मैं उसे तंग करता हूँ। तो फिर तो आपको कोई ना तंग कर रहा होगा। नहीं, बड़े तंग करने वाले। कभी लड़की ने आंख मारी? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं यार। नहीं। कूडिंग की हो आपको गुजरते हुए? नहीं यार। नहीं की तो फिर तो नहीं ना यार। साड़ी जिंदगी च कुड़ी वाला चक्कर ही कोई नहीं है वीरे। कुड़ी वाला चक्कर अभी आपकी ज़िंदगी में डाल देते हैं। अगर आपको ऑफर हो दो जगह से शादी की, एक चाचू की तरफ से और एक मामू की तरफ से, तो तुसी रिश्ता किथे करना पसंद करोगे? दोनों हाली नहीं भाजी। दोनों हाल क्यों नहीं? बस नहीं तो नहीं, मेरी मर्जी। नहीं तो चाचू दी कुड़ी या मामू दी कुड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पसंद नहीं आ रही है, चाचू मामू ही नहीं पसंद ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, ऐसी गल तो कोई नहीं, खैर कोई चक्कर ही नहीं है भाजी। यानी कि अगर देखा जाए चाचू की नेचर को और मामू की नेचर को, आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है और आपसे कौन ज़्यादा मोहब्बत करता है? नहीं, मोहब्बत तो दोनों से ही सेम है। चाचू भी बड़े अच्छे हैं सारे ही, मामू भी सारे ही बड़े अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो आपकी ऑफ़र ही और जगह पे सबसे ख़त्म हो जाए, कट कर दी जाए, सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन हो और आप कहीं शादी नहीं कर सकते, सिर्फ मामू और चाचू की तरफ ही आप शादी कर सकते हैं, तो आप कहाँ करना पसंद करेंगे? मामू की तरफ शायद। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। मामू की तरफ से वजह? वैसे ही मामू के साथ ज़रा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। यानी कि मामू ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा पसंद ने, ज़्यादा प्यार करते हैं। इंज ही है भाजी। ਤੇ ਚਾਚੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? चाचू कुछ भी नहीं कहते। ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ? नहीं, चाचू वड्डन तो सही। यानी कि ਅੱਗੋਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਗੇ। हाँ जी। नहीं, यानी कि वो चाचू से आप नाराज हैं? नहीं, नाराजगी कोई नहीं। वैसे मोहब्बत चाचू से करते हैं आप या मामू से करते हैं? करते दोनों से ही हैं, पर ज्यादा देखा जाए तो वो मामू से करते हैं। यानी कि आप जिससे मोहब्बत ज्यादा करते हैं और आगे से उधर से भी मोहब्बत मिलती है, तो आप उसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? एग्जैक्टली। या आप ये देखेंगे कि किदी कुड़ी ज्यादा सोहनी है? गल तुहानू सीधी जी दसा ते ना चाचे दी कोई कुड़ी है ते ना मामे दी कोई कुड़ी है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਮੂ ਹਲ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮਾਮੂ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ
ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਓਗੇ ਕਿ ਸਾਦੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਟੇ ਜੋ ਬੰਨੇਗੇ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਟੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। अगर आप मामू की तरफ शादी कर लें तो आपको लगता है कि चाचू आपसे नाराज़ होंगे? नहीं नहीं नाराज़गी नहीं। यानी कि उनकी ख्वाहिश हो कि मेरा इन्ना सोहना भतीजा ते मेरे हल विआह ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ? नहीं ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है पर नाराज़गी कोई नहीं, वो खुशी होंगे भाजी जिथे मुंडे की अगर मर्जी। देखा जाए तो आजकल चाचू की ज़्यादा नहीं बन रही, खून में जो है वो मिठास नहीं रही, इसकी क्या वजूहत है? ऐसा भी नहीं है, कई लोगों की चाचू के साथ ज़्यादा बनती है, ज़्यादा कह लो कि मिलन मिलान जिसके साथ ज़्यादा हो तो फिर उसकी तरफ ही बंदा रजू करता है ना। सही, यानी कि अगर आप एक तरफ किसी की तरफ एक चक्कर लगाते हैं तो वो आपकी तरफ 2 चक्कर मोहब्बत के लगाए तो आप उस तरफ फिर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देंगे। जाहिर सी बात है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं, ऐसे ही होता है भाई। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? अबरार। अबरार साहब, आपका क्या नाम है? सर अवैस नाम है मेरा। अवैस साहब, अवैस साहब मेरा छोटा सा पर्पस ये है कि अगर आपको ऑफ़र हो 2 जगह से शादी की, एक जगह आपके मामू हैं और दूसरी जगह आपके चाचू हैं, तो आप कहाँ पे जो है वो हाँ करेंगे? देखिए मामू और चाचू है तो दोनों ख़ानदान के ही, तो अब अगर अगले का बंदे का खुद का ये हो कि उसने ख़ानदान में करवानी नहीं है शादी, ख़ानदान से बाहर करवानी है, तो आप फिर खुद ही सोच ले कि वो दोनों ऑफरें तो ठुकराएगा ना। जब उसने करवानी बाहर है तो वो फिर ख़ानदान के अंदर करवा के क्या करेगा? यानी कि आपके पास ऑप्शन ही 2 हों, यानी कि आपने बस उधर और कहीं आपने करवानी नहीं है, तो आपको किस की बेटी है जो आपको पसंद है? मामू की बेटी पसंद है या चाचू की? पहली बात तो मामू की कोई बेटी है ही नहीं। अगर होती, फर्ज करें होती तो करवा लेता, मामू की तरफ करवा लेता। चाचू से क्यों नहीं? चाचू से इसलिए नहीं क्योंकि चाचू से मेरी पर्सनली ज़्यादा बनती नहीं है क्योंकि हम उनसे ज़्यादा मिला भी नहीं हुआ, मैं शुरू से बाहर रहा हूँ, पहली बात जॉइंट फैमिली में रहा नहीं, सऊदीया रहा हूँ विद फैमिली, तो इसी वजह से अगर इस तरह का ऑप्शन मिलता है तो मैं मामू की तरफ जाऊँगा ज़रूर। तो मामू से ज़्यादा प्यार? जी मामू इधर सऊदीया भी रहकर गए, मामू के साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, तो मुझे लगता है जहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो बंदे को फिर वहीं पे करवाना चाहिए। अब कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं, बाहर कहीं जाके करवा नहीं सकते आप, तो फिर मामू के पास ही। सो बिस्मिल्लाह। सही हो गया। अगर चाचू आपको देख रहे हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? चाचू को मैं बोलूँगा कि अल्लाह आपकी बेटी के नसीब और अच्छे करे। अच्छा सर, आप क्या करेंगे अगर आपको ऑफ़र हो मामू की तरफ से हो चाचू की तरफ से भी, दोनों की तरफ से, तो आप कहाँ शादी करना पसंद करेंगे? मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चाचू तो हैं नहीं, ताया अबू वगैरह हैं, लेकिन उनकी कोई बेटी है नहीं जो मेरी एज की हो या मेरे से कम एज की हो। यानी कि आप देखें, आपने फ़र्ज़ करना है कि आपके चाचू की बेटी है और मामू की भी है, और आपने ये बयान करना है कि आपको मोहब्बत कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, आपने उस रास्ते पर जाना है। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी कि मैं ये देखूँगा कि जो चाचू की बेटी या मामू की बेटी में से कौन सी लड़की है जो मुझे ज़्यादा पसंद करती है, जिसका मुझ में इंटरेस्ट है, और ये भी देखूंगा कि आखिर मुझे किस में इंटरेस्ट है दोनों में से, फिर जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसे करूँगा, ताकि ये भी हो कि ना अब पसंद दोनों तरफ से देखी जाती है। अगर एक अपनी पसंद देखूंगा, ये जस्ट उनकी पसंद देखूंगा, तो उससे हमारा आगे लाइफ आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि लाइफ दोनों लोगों से चलती है। दोनों गाड़ी एक तरह से गाड़ी के दोनों पहिए सेम हो तो गाड़ी फिर जो है वो सड़क पे दौड़ती है, वैसे वो गाड़ी नहीं चलेगी, वरना वो लाइफ आपकी कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर ये कि आप दोनों तरफ से देखो कि आपको कौन पसंद है, और आप जिसे पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करती है, ये नहीं करती। अगर दोनों मामू या चाचू की तरफ से देखी जाए तो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी मामू को दूंगा, क्योंकि मेरे मामू काफ़ी अच्छे हैं और उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं प्रायोरिटी मामू को ही दूंगा। यानी कि आप मामू की तरफ रिश्ता करना पसंद करेंगे और चाचू को इनकार कर देंगे? क्या बात है? जी, चाचू को इनकार ही कर देंगे, फिर इनकार ही बनता है। क्यों चाचू को हर जगह पे इनकार क्यों हो रहा है? चाचू क्या ज़्यादा कड़वे होते हैं? नहीं, चाचू कड़वे नहीं होते, लेकिन एक होता है कि शुरू से चलता आ रहा है कि प्रोबेबली के ज़्यादातर मामू की तरफ शादी होती है, तो वही उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम भी मामू की तरफ ही करेंगे। वो फ्रैंक होते हैं ज़्यादा,
मामू जो है फ्रैंक होते हैं, चाचू जरा ना थोड़े सख्त मिजाज होते हैं जहाँ तक हमने देखा है, तो इसी वजह से फिर मामू के साइड आप नरम मिजाज देख के तो आप शादी करना पसंद। जो इस बंदे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, नरम मिजाज हो, आपको समझता हो तो आप तो उसी की तरफ जाएंगे ना। जिसके साथ आपकी बातचीत ही ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो फिर चले साथ रिश्ता करवा भी लेते, बाद में आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स अवेयर होती हैं, तो फिर उस वजह से तो फिर अगले की भी लाइफ ख़राब करनी, अपनी भी ख़राब करनी, तो बेहतर यही है कि बंदा मामू की तरफ ही चला जाए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान में अक्सर अपने ही परिवार में या मामू के परिवार में ही शादियां होती है, लेकिन ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमारी संस्कृति में माना जाता है कि अपने खून के अंदर जहाँ ब्लड रिलेशन होता है वहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कई जेनेटिक एक बीमारी पैदा होती है जिससे बच्चे अपंग पैदा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यह कल्चर है कि ज़्यादातर 95% लोग अपने रिश्तेदारी में ही अपने मामू के, चाचू के, ताया के लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी करते हैं। ये उनका एक कल्चर है, लेकिन यह कल्चर बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हमने इसके ऊपर आवाज़ उठती हुई सुनाई दी है। कई जगह इस बात पे इतराज़, डॉक्टरों ने भी इस पे इतराज़ किया, साइंस ने भी इस पे इतराज़ किया, भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं। तो इसमें हमने वीडियो में देखा कि ज़्यादातर लोग अपने मामू की लड़की के साथ ही जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मामू के साथ उनका ज़्यादा फ्रेंडली हिसाब होता है और चाचू थोड़े कड़क हिसाब के बताए गए हैं। अभी चाचू कड़क होते हैं। चाचू कड़क इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो बचपन से लेकर जवानी तक उनके साथ ही रहते हैं हर मौके पर। जहाँ पर एक बाप होता है उसके साथ साथ चाचा भी होता है, जो चाचा की दबाव उन पे समय से पर मिलती रहती है। मामा से जब भी कभी मिलते हैं तो वहाँ से प्रेम ही मिलता है, क्योंकि साल 6 महीने में जब भी मिलना होता है तो उनसे प्रेम ही मिलेगा। चाचू के साथ रहना 24 घंटे का हो जाता है, इसलिए चाचू से कभी न कभी उनसे डांट फटकार लगा ही देते हैं। इसलिए लोगों ने चाचू को नकारा है और मामा को स्वीकारा है। तो इस वीडियो में पाकिस्तान की लड़कियों का जो रिएक्शन देखा आपने, ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप किसके साथ शादी करना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिंदू संस्कृति में तो ऐसा होता नहीं है, ये मैं भली बात ही जानता हूँ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये भी मैं भली बात ही जानता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। और साइड इफ़ेक्ट की छोड़ो तो ये मतलब एक हमारी संस्कृति की विचारधारा से बिल्कुल अलग है, ये असंभव काम है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और अपने विचार ज़रूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।